नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। झूठ फैलाने के लिए मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर अब शिकंजा कसा गया है। दरअसल फेक चिट्ठी शेयर कर प्रशांत भूषण ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को घेरने की कोशिश की थी, जिसके बाद प्रशांत भूषण पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वकील प्रशांत भूषण की ओर से एक चिट्ठी शेयर करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को घेरने की कोशिश की गई। अजीत डोभाल को घेरते हुए प्रशांत भूषण ने लिखा कि दरअसल अजीत डोभाल न सिर्फ एक सरकार की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि बेशर्मी की हद पार करते हुए आरएसएस की विचारधारा को बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। और उनके इस लेटर को, इस ट्वीट को न जाने कितने लोगों ने ट्विटर के जरिए रिट्वीट किया। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते ये जो चिट्ठी थी ये लगातार वायरल हो गई, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या सच में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उत्तराखंड सरकार की तारीफ कर रहे हैं? क्या सच में यह चिट्ठी उत्तराखंड के मुख्य सचिव को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की ओर से लिखी गई है? ये सवाल लगातार उठ रहे थे, लेकिन इस बीच जब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अधिकारियों का बयान सामने आया। उन्हें साफ किया कि दरअसल ये एक फेक चिट्ठी है, जिसे वकील प्रशांत भूषण की ओर से ट्विटर पर शेयर किया गया है और अजीत डोभाल पर निशाना साधा गया है। अगर चिट्ठी की बात की जाए तो वायरल चिट्ठी में आपको बता दें, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने हरिद्वार में कुंभ मेले के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर उत्तराखंड सरकार की तारीफ की है। जो चिट्ठी शेयर की जा रही है उसमें उत्तराखंड के मुख्य सचिव को यह चिट्ठी एनएसए अजीत डोभाल की ओर से लिखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंभ मेले के आयोजन पर जिस तरीके से स्थिति को संभाला गया है उसको लेकर भी उत्तराखंड के जो अफसर हैं उनकी तारीफ की गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि सभी एजेंसियां और सरकारी विभाग के साझा प्रयास से कुंभ मेले का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है, जिससे राज्य में धार्मिक माहौल को बढ़ाया है। ये तमाम अहम बातें उस चिट्ठी में सिलसिलेवार ढंग से लिखी गई हैं। उन्होंने कहा है, जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें यह भी लिखा गया है कि मुझे भरोसा है कि आपके प्रयास से धार्मिक माहौल सुनिश्चित होगा और भविष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को फैलाने में मदद मिलेगी। तो ये तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं, जिसे वकील प्रशांत भूषण की ओर से हाल ही में शेयर किया गया था। लेकिन जब इस चिट्ठी का फैक्ट चेक किया गया उसके बाद सच्चाई सामने आई कि दरअसल ये एक फेक चिट्ठी है, जिसे वकील प्रशांत भूषण की ओर से शेयर किया गया है, जिसके बाद प्रशांत भूषण पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर एनएसए अजीत डोभाल का नाम इस चिट्ठी में है और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम भी इस चिट्ठी में लिखा गया है। तो जाहिर तौर पर यह एक बड़ी साजिश है। यह साजिश किसके द्वारा फैलाई गई है? क्या यह साजिश खुद वकील प्रशांत भूषण और उनके गैंग के लोगों ने फैलाई है? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर ये पिछले दिनों देखा गया है कि किस तरीके से मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में प्रशांत भूषण और उनके गैंग के लोगों ने केंद्र को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। फिर चाहे बात सीए प्रोटेस्ट की जाए या फिर किसान आंदोलन की जाए, किस तरीके से किसान आंदोलन के वक्त भी केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक प्रोपेगेंडे के तहत ये तमाम जो आंदोलन जीवी हैं, ये तमाम जो लोग हैं, ये काम करते नजर आए थे। और एक बार फिर से जिस तरीके से कुंभ का आयोजन हुआ है, किस तरीके से झूठ फैलाने की कोशिश इस कोरोना संक्रमण के दौर में, फिर चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या फिर वकील प्रशांत भूषण हो, इनके द्वारा की गई है, ये भी देखने को मिला है। तो सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर इस चिट्ठी को फैलाने का मकसद क्या था? क्यों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर इतना बड़ा और झूठा आरोप मढ़ा गया? यह सवाल लगातार प्रशांत भूषण से पूछा जा रहा है। लेकिन इस बीच एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एक्शन उन पर लिया जाएगा। सवाल भी उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने इस चिट्ठी को ट्विटर पर क्यों फैलाया। जब ट्विटर पर इतनी बड़ी चीज वो शेयर कर रहे थे, क्या इसकी पुख्ता जानकारी उन्होंने नहीं जुटाई थी? तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल प्रशांत भूषण पर उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, प्रशांत भूषण ने जिस तरीके से इस लेटर को शेयर किया है उसका असर ये हुआ है कि देखते ही देखते ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और न सिर्फ प्रशांत भूषण बल्कि एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड ने भी इस लेटर को शेयर करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा
सुरक्षा सलाहकार पर निशाना साधा है। पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को ये तमाम लोग कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि तमाम जो रणनीति है कहीं ना कहीं सरकार की, उसे बनाने में अजीत डोभाल का एक बड़ा हाथ रहता है। ऐसे में इनकी कोशिश होती है कि किसी भी तरीके से अजीत डोभाल पर निशाना साधा जाए। और एक बार फिर से कोशिश यही थी कि कुंभ के आयोजन को लेकर किस तरीके से यह साजिश, षड्यंत्र केंद्र सरकार के खिलाफ बनाया जाए, इसको लेकर इनकी पोल एक बार फिर से खुलती नजर आई है। एक बार फिर से किसान आंदोलन के वक्त झूठ फैलाया था, वो पोल भी खुली थी, लेकिन जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर ये झूठा एजेंडा चलाने की कोशिश की गई है, इस पर भी अब शिकंजा कसा गया है। तो आपको बता दें, ये प्रशांत भूषण का ऐसा कोई पहला ट्वीट नहीं है जिन्होंने झूठ फैलाया हो। आपको बता दें, इससे पहले भी वो कई मौकों पर झूठ फैलाते नजर आए हैं, फिर चाहे सीए प्रोटेस्ट की बात हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर हो। हाल ही में कोविड-19 के इस दौर में मास्क को लेकर भी उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि दरअसल कोविड-19 को रोकने में मास्क प्रभावी नहीं है। प्रशांत भूषण ने जो ट्वीट किया उसमें यह कहा कि मास्क पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि कोरोना के इस दौर में मास्क से हम इस संक्रमण से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम वकील प्रशांत भूषण की ओर से किया गया है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पर यह निशाना साधने का जो कोशिश उनके द्वारा की गई है, उस पर अब एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आने वाले वक्त में जवाब भी देना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में तमाम आंदोलनजीवी एकत्रित होते नजर आते हैं, फिर चाहे बात वकील प्रशांत भूषण की हो, योगेंद्र यादव की हो या किसान नेता राकेश टिकैत की हो, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी भी किसी भी मोर्चे पर कम नजर नहीं आती है। जिस तरीके से देश में इस कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच भी उनकी तरफ से झूठ फैलाया जा रहा है, उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। पहले वैक्सीन को लेकर झूठ, उसके बाद वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, और अब ऑक्सीजन की सप्लाई जिस तरीके से लगातार कमी कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली और देश के अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी लगातार झूठ फैलाती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से अब ऑक्सीजन को लेकर एक भ्रम लगातार लोगों के बीच ये फैलाया जा रहा है कि दरअसल भारत सरकार की ओर से ऑक्सीजन का निर्यात किया गया है, देश में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन भारत सरकार इस महामारी के बीच भी ऑक्सीजन का निर्यात कर रही है। इससे पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी कांग्रेस पार्टी यही बात कह चुकी है। तो ये तमाम भ्रम हैं जो लगातार लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से फैलाए जा रहे हैं। तो जहां एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ये अनुरोध कर रही है, न सिर्फ राज्य सरकारों से बल्कि तमाम उन लोगों से जो झूठ का एजेंडा लेकर आगे बढ़ते हैं कि महामारी के इस दौर में एकजुट होकर साथ चलने की जरूरत है, तभी हम इस महामारी से निजात पा सकते हैं। लेकिन किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं की ओर से लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, इसकी ताजा बानगी प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान में देखी गई है, जहां उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि दरअसल देश ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का निर्यात लगातार भारत सरकार की ओर से किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके की घटिया राजनीति ऑक्सीजन को लेकर देश में हो रही है, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से लगातार ऑक्सीजन प्लांट का कहीं ना कहीं निर्माण किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी राज्य में कम ना हो, लगातार सप्लाई भी की जा रही है, फिर चाहे बात राजधानी दिल्ली की जाए या फिर महाराष्ट्र की जाए। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल अलग ही सियासत करते नजर आ रहे हैं। पहले कहते हैं कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद ऑक्सीजन की कमी उन्हें महसूस हो जाती है। तो ये तमाम चीजें हैं फिलहाल इस संक्रमण के दौर में जो निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से इस मुश्किल वक्त में भी ये तमाम विपक्षी पार्टियां और ये तमाम आंदोलनजीवी, ये तमाम लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और फिलहाल इस चुनौतीपूर्ण वक्त से निपटने में जहां केंद्र सरकार की ये हर संभव कोशिश है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन समय से पहुंचे, वहां लगातार राजनीति राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं की तरफ से लगातार जारी है और लोगों की जान जा रही है, लेकिन इन्हें अपनी राजनीति
राजनीति करना है, यही इनका मकसद इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल ऑक्सीजन को लेकर राजनीति कर रही है तमाम विपक्षी पार्टियां और ये तमाम आंदोलनजीवी अभी फिलहाल देश में कोरोना संक्रमण के इस दौर में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और तमाम कोविड संसाधनों को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं, क्या वो दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो किसान आंदोलनजीवी जो डटे हुए हैं उसको लेकर कोई टिप्पणी करेंगे? ये सवाल भी लगातार उठ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, लेकिन तीनों बॉर्डर पर जिस तरीके से ये लगातार प्रदर्शनकारी एक बार फिर से एकजुट हो गए हैं और वहां जो सप्लाई बाधित हो रही है उसे बाधित करने का इनके द्वारा काम हो रहा है, क्या उस पर ये कोई टिप्पणी करेंगे? ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।